हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडोराइनम मेडिसिन के बारे में। मेडोराइनम जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं, मटीरिया मेडिका के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेडोराइनम जो है वो एक नोसोड है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो, मेडोराइनम क्या है? एक नोसोड है। इट इज़ अ नोसोड। इसके प्रूवर कौन है? डॉक्टर स्वैन इसके प्रूवर हैं। डॉक्टर स्वैन इसके प्रूवर हैं। और ये बनती किस चीज़ से है? गोनोरियल कोकाई से। ठीक है, द गोनोरियल कोकाई से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? मेडोराइनम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हेनीमन टू मटीरिया मेडिका। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वन ऑफ द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है अपनी मेडोराइनम। ठीक है, तो डीप एक्टिंग मेडिसिन है। जैसे कि थूजा को हम किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी कहते हैं, मेडोराइनम भी इसी की तरह मतलब एंटीसाइकोटिक में यूज़ की जाती है। ठीक है, साइकोटिक ग्रोथ्स वगैरह में मेडोराइनम भी यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी साइकोटिक रेमेडीज़ मेडोराइनम। ओके, तो अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या लिखी है? वही चीज़ लिखी है इंट्रो के अंदर, तो कि मेडोराइनम जो है वो वन ऑफ द ग्रेट एंटीसाइकोटिक रेमेडी है। लाइकवाइज थूजा। स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है इसका? तो मेडोराइनम प्रीडोमिनेटली अफेक्ट दी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, मेनिंजेस, माइंड, लिम्फेटिक, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जॉइंट, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआईटी, फीमेल, यूरिनरी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, ऑल ट्रबल्स विच कैन बी ट्रेस टू अ साइकोटिक ओरिजिन। तो जितने भी बॉडी में ट्रबल्स हो, एनीथिंग, नर्वस सिस्टम से लेके जीआईटी, सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम अगर अफेक्टेड है, पास्ट हिस्ट्री के अंदर कुछ साइकोटिक ओरिजिन हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हम मेडोराइनम सोच सकते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस देखें तो मेडोराइनम अफेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूसिंग पैरालिसिस। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर कहीं पैरालिसिस हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से अगर पैरालिसिस हो रही है, ट्रेम्बलिंग देखने को मिल रहा है, फिजिडिटी फीलिंग हो रही है विथ लॉस ऑफ मेमोरी, तो वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम। सेकेंड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर वहाँ पे डिज्निया देखने को मिल रहा है, पेन, कफ विद साइकोटिक ओरिजिन, तो वहाँ पे भी हम मेडोराइनम सोच सकते हैं। जॉइंट्स में क्या लिखा है? मैनिफेस्टिंग एज रिमेटिज्म और गाउट। तो रिमेटिज्म और गाउट अगर देखने को मिल रहा है, साइकोटिक ओरिजिन हो गया ना ये। रिमेटिज्म, रिमेटिक अफेक्शन, गाउटी अफेक्शंस देखने को मिल रहा है पेशेंट में विद लॉस ऑफ मेमोरी, तो वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम। ग्लैंड्स में इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स ऑल ओवर दी बॉडी, तो ये मेजर इसके स्फेयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस हो गया। क्या क्या हो गया अपना? सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो गया विच इज कॉजिंग पैरालिसिस और ट्रेम्बलिंग या फिजिडिटी विद लॉस ऑफ मेमोरी एसोसिएटेड विद इट। कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या? डिज्निया, पेन, कफ अगर देखने को मिले। जॉइंट्स के अंदर रिमेटिज्म और गाउटी अफेक्शंस, और ग्लैंड्स में इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स ऑल ओवर दी बॉडी। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखे मेडोराइनम के पेशेंट कैसे होंगे, तो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द पेशेंट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ माल ट्रीटेड या सप्रेस्ड गोनोरिया। माल ट्रीटेड या सप्रेस्ड गोनोरिया का केस है, साथ में सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया करने की वजह से अगर उसको सिम्टम्स ट्रेम्बलिंग देखने को मिले, वीकनेस है, फटीग है, इमैशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड क्रॉनिक डिजीज विद अ स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो वैसे कंडीशन में हमें मेडोराइनम सोचना है। क्या कंडीशन है? माल ट्रीटेड सप्रेस्ड गोनोरिया का केस होगा। ठीक है, उसके बाद में उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग, वीकनेस, इमैशिएशन देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे हमें मेडोराइनम सोचना है। साथ में यहाँ पे क्या है? अ स्टेट ऑफ कोलैप्स देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा वीकनेस मार्क्ड हो जाएगा, इमैसिएशन मार्क्ड हो जाएगा उस मेडो के पेशेंट में। ठीक है, गोनोरिया की वजह से हो रहा है, सप्रेस्ड या माल ट्रीटेड गोनोरिया की वजह से अगर हमें वीकनेस, फटीग, ट्रेम्बलिंग, कंपन देखने को मिले, ठीक है, इमैसिएशन बहुत ही दुबला पतला हो गया हो लॉन्ग कंटिन्यूड क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, एंड स्टेट ऑफ कोलैप्स वाली कंडीशन में, हमें मेडोराइनम के बारे में सोचना है। क्लियर है? टेम्परामेंट, उस पेशेंट का जो है वो मिजाज कैसा होगा, तो टेम्परामेंट क्या है? वीपिंग डिस्पोजिशन। ठीक है, वीपिंग डिस्पोजिशन मार्क्ड रहेगी मेडोराइनम के पेशेंट में। पीविश होगा, इम्पेशेंट देखने को मिलेगा हमें, ज़रा भी उसमें पेशेंस नहीं है। इम्पेशेंट, पीविश एंड वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को मिलेगी। रोएगा, मतलब अपने कंप्लेंट्स जब बताएगा तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी रोने की। वीपिंग डिस्पोजिशन मार्क्ड रहेगा मेडो के पेशेंट में। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड में क्या है? मेडोराइनम इज़ अ हॉट पेशेंट, गर्मी बर्दाश्त नहीं। ठीक है, हॉट पेशेंट है ये। साइकोसिस
साइकोसिस जो है वो मेन है अपना, है ना, साइकोसिस मियाज्म है, और रिमेटिक और गाउटी डायथिसिस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो गई हमें कि कैसे पेशेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ माल ट्रीटेड सप्रेस्ड गोनोरिया, जिसके साथ ट्रेम्बलिंग, वीक, फटीग, इमैशिएटेड होगा एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड क्रॉनिक डिजीज विद अ स्टेट ऑफ कोलैप्स देखने को मिलेगा। वैसे कंडीशन में मेडोराइनम को देना है। साथ में वीपिंग डिस्पोजिशन, पीविश, इम्पेशेंट होगा पेशेंट, है ना, हॉट पेशेंट है, साइकोसिस मियाज्म है, रिमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस है। अब गाइडिंग सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 14 गाइडिंग सिम्टम्स है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि ये एक नोसोड है, ठीक है, क्योंकि एक नोसोड है हमें और बहुत डीप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो हम इसको ऐसे ही पहले ही नहीं दे देते। तो क्या है फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम इसका, क्या लिखा है, इट इज़ टू बी थॉट इन ऑल द केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ माल ट्रीटेड एंड सप्रेस्ड गोनोरिया व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल टू रिमूव एंड परमानेंटली इंप्रूव। तो पहले तो जब भी माल ट्रीटेड या सप्रेस्ड गोनोरिया के केसेस आएंगे तो उसमें जो भी मेडिसिन लगेगी हमें, हम पहले वो देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी, है ना, प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हम मेडिसिन दे देते हैं सप्रेस्ड गोनोरिया के लिए जो भी मेडिसिन आ रही है। उससे अगर ठीक नहीं हुई तो हम मेडोराइनम देंगे। अगर उससे ठीक नहीं हुई, हमारी बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी व्हेन इट फेल्स, तब हमें मेडोराइनम देना है। फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम ये हो गया। सेकंड क्या लिखा है, सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली ग्लैंड्स विथ बर्निंग इन हैंड एंड फीट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोरनेस मार्क्ड रहेगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। ग्लैंड्स के अंदर में भी सोरनेस वगैरह, बर्निंग वगैरह मार्क्ड रहेगी। बर्निंग स्पेसिफिकली पेशेंट, मेडो के पेशेंट में हॉट पेशेंट है ना, तो हाथ और जो तलवे होते हैं, हैंड्स एंड फीट जो होते हैं, वहाँ पे बर्निंग कंप्लेन करेगा पेशेंट, ठीक है। तो बर्निंग इन हैंड एंड फीट जो है वो देखने को मिलेगा मेडोराइनम में भी। और भी बहुत सारी मेडिसिन है अपनी, सल्फर में देखने को मिलता है ऐसा सिम्टम, पल्सेटिला में भी है, कैमोमिला है, लेकेसिस है, इन सब के अंदर बर्निंग इन हैंड एंड फीट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर दी बॉडी विथ इंटेंस सोरनेस एंड प्रोफाउंड एग्जॉशन। तो ट्रेम्बलिंग हमने देख लिया था कि ट्रेम्बलिंग देखने को मिल रही है ऑल ओवर द बॉडी, साथ में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा और प्रोफाउंड एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है, ट्रेम्बलिंग, वीकनेस, ये सब देखने को मिलेगा ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो कौन कौन सी मेडिसिन में ट्रेम्बलिंग देखने को मिलती है, तो जेल्सीमियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है और मर्कसोल है। साथ में कौन सी अपनी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, मेडोराइनम भी है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ कोलैप्स देखने को मिलता है विच परसिस्ट इन मेडोराइनम पेशेंट व्हेन आस्क वांट्स टू बी फैंड ऑल द टाइम, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन की अब तो बस खत्म ही होने वाले हैं, ऐसी कंडीशन रहेगी, स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन रहेगी। साथ में उस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पेशेंट वांट टू बी फैंड ऑल द टाइम, वांट टू बी फैंड ऑल द टाइम में कार्बोवेज है, मेडोराइनम है और लैकेसिस भी है, ये तीनों मेडिसिन है, ठीक है। ज़्यादातर हमें कार्बोवेज याद रहता है टू बी फैंड ऑल द टाइम में, मेडोराइनम भी है, लैकेसिस भी है। कोल्डनेस ऑल ओवर स्टिल डज नॉट लाइक कवरिंग, ठंडी भी लग रही है पर डज नॉट लाइक कवरिंग, वाई, क्योंकि हॉट पेशेंट है। साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रोज दी कवरिंग, थ्रोज देम ऑफ, कोल्ड एंड bathed विथ पर्सपायरेशन, ठीक है। तो कोल्ड रहता है और पर्सपायरेशन बहुत मार्क्ड है इसके अंदर, पर्सपायरेशन है, वेरेट्रम एल्बम भी है उसमें, ठीक। तो ये हमारा एक स्टेट ऑफ कोलैप्स वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सोरनेस, सोरनेस तो है ही ऑल ओवर द बॉडी, ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी, सेंसेशन ऑफ टाइटनेस एंड कॉन्स्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, तो है इंटेंस रेस्टलेस रहता है, फिजिट रहता है और क्या लिखा है, फीलिंग इन लेग्स एंड फीट। तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी बहुत मार्क्ड है, रेस्टलेसनेस, फिजिडिटी, फीलिंग इन लेग्स एंड फीट, ऐसा जिंकम मेटालिकम में देखने को मिलता है। ये सिम्टम जो है कि बहुत ज़्यादा फिजिट है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है। कहाँ पे फिजिडिटी, विच इज़ वेरी मच मार्क्ड इन लेग्स एंड फीट, तो वहाँ पे भी वन ऑफ द सिम्टम इज मेडोराइनम, ओके। नेक्स्ट इज इनकोऑर्डिनेट क्रेविंग फॉर लिक्वर, सॉल्ट, स्वीट एंड एसिड। तो लिक्वर की बहुत क्रेविंग मार्क्ड है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है लिक्वर की, सॉल्ट की, सॉल्टी चीज़ खाने की, स्वीट की और एसिड की, सारी चीज़ें पसंद है इसको, ठीक है। सब कुछ, सॉल्ट, स्वीट, एसिड, हर कुछ भी पसंद है इसको, क्रेविंग होती है। अच्छा, तो बैक एक अगर हो रहा है तो बैक एक इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। किसी भी इंसान को अगर बैक एक हो एंड इट इज रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, तो यहाँ पे अपनी मेडोराइनम है, लाइकोपोडियम है, ठीक है। डिज्निया रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग
टंग। तो डिस्निया का इसका एक बहुत मार्क्ड फीचर है कि डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर सांस लेने में दिक्कत है, एंड आराम किससे मिल रहा है, लाइंग ऑन द फेस के बल लेट के प्रोट्रूडिंग द टंग अगर निकाल रहा है तो अच्छे से सांस ले पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम। ओके, नेक्स्ट फीमेल सिम्टम्स देखें तो मेंसेस इसके कैसे हैं, फीमेल्स के बहुत प्रोफ्यूज, बहुत डार्क क्लॉटेड मेंसेस, साइकोटिक है ना, वेरी डार्क क्लॉटेड मेंसेस, स्टेन्स एंड डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ। अब उसको इतना क्लॉटेड डार्क मेंसेस प्रोफ्यूज हो रहा है कि वहाँ पे इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ दी मेंसेस। ओके, कौन सी मेडिसिन और है, मेगकार्ब में है, ठीक है, मेडोराइनम में है, मेंसेस इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम एक हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिम्टम आ गया। क्या लिखा है इसके अंदर, पेन इन द हार्ट रीजन फ्रॉम एपेक्स टू बेस, ठीक है, फ्रॉम दी एपेक्स, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एपेक्स होता है ना, तो फ्रॉम दी एपेक्स टू दी बेस, एट्रिया की तरफ, एपेक्स टू दी बेस, इधर की तरफ अगर पेन जा रहा है फ्रॉम एपेक्स टू दी बेस, ठीक है, तो वहाँ पे पेन इन द हार्ट रीजन फ्रॉम एपेक्स टू दी बेस, तो मेडोराइनम सोचना है। फ्रॉम बेस टू दी एपेक्स में सिफिलिनम है, ठीक है, फ्रॉम बेस टू दी क्लैविकल के अंदर कौन है, अपनी स्पाइजेलिया है। तो अलग अलग मेडिसिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, PYQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब PG के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, बर्निंग इन हैंड एंड फीट देखा था हमने, तो वांट देम अनकवर्ड एंड फैंड, ठीक है, तो सल्फर है उसके अंदर, और कौन सी मेडिसिन है ये, सल्फर एंड लैकेसिस है। ओके, बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट के अंदर बर्निंग हो रहा है। नेक्स्ट सिम्टम इन केस ऑफ फीमेल, सिम्टम फिर से आ गया, इन केस ऑफ फीमेल अगर क्रॉनिक ओवराइटिस है, सेल्पिंजाइटिस है, ठीक है, फाइब्रॉइड, पेल्विक सेल्यूलाइटिस, फाइब्रॉइड्स की कंडीशन है, ओवरी के अंदर इन्फ्लामेशन, ओवराइटिस हो गया, सेल्पेंग्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन, सेल्पेंजाइटिस हो गया, पेल्विक सेल्यूलाइटिस, फाइब्रॉइड्स अगर हो रहे हो, सिस्ट हो रहे हो, या फिर एनी अदर मॉर्बिड ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, ठीक है, साथ में बोथ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट विदाउट एनी साइकोटिक ओरिजिन, अगर मेंटल सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है, साइकोटिक ओरिजिन का है, तो वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम। इफ द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडीज फेल देन यू शुड थिंक ऑफ मेडोराइनम। ओके, लास्ट गाइडिंग सिम्टम्स क्या लिखा है कि एग्रावेशन किससे हो रहा है यहाँ पे, सनराइज टू सनसेट, ठीक, तो सनराइज टू सनसेट एग्रावेशन है व्हेन थिंकिंग ऑफ द कंप्लेन, जब भी अपने कंप्लेन को सोचेगी तो उसके कंप्लेन्स बढ़ जाएंगे। और क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, ये हीट कवरिंग एंड स्वेट से, हीट से, हॉट पेशेंट है ना, कवरिंग से कवर कर दो और गर्मी लगेगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हीट कवरिंग से, स्वेट से एग्रावेशन है, ठीक। एमलरेशन किससे है, सी शोर के पास, ठीक है, समुद्र के पास उसको आराम मिलता है, विच इज रिवर्स ऑफ नाट्रोम्यूर एंड सिफिलिनम, रिवर्स ऑफ नाट्रोम्यूर एंड सिफिलिनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो हमारे गाइडिंग सिम्टम्स क्लियर हो गए हैं। गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है, मेडोराइनम जो है इट इज सूटेड एंड इट इज टू बी थॉट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट व्हेन देयर इज सप्रेस्ड गोनोरिया का केस, व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, तो वहाँ पे हमें मेडोराइनम सोचना है। सेकेंड क्या है, क्या सिम्टम है, सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, स्पेशली ग्लैंड्स में बर्निंग इन हैंड एंड फीट देखने को मिलेगा, ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन, कहाँ गया वो, टाइटनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन और सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलेगी। स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन में जहाँ पे पेशेंट इज वांटिंग टू बी फैंड ऑल द टाइम, वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्सपायरेशन मार्क्ड है यहाँ पे, बैक एक रिलीव बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, ठीक, और क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है, लिक्वर, सॉल्ट, स्वीट, एसिड, सारी चीज़ों की, सॉल्टी, स्वीट, एसिड, लिक्वर, एवरीथिंग। बहुत रेस्टलेसनेस है, फिजिट फीलिंग इन लेग्स एंड फीट, तो वहाँ पे देना है। साथ में डिस्निया इज रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन द फेस प्रोट्रूडिंग द टंग, लाइंग ऑन द फेस एंड प्रोट्रूडिंग द टंग, तो वहाँ पे हमें डिस्निया इज रिलीव्ड, यहाँ पे ऐसे केसेस में हमें वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम। ओके, मेंसेस में क्या लिखा है, मेंसेस वेरी डार्क क्लॉटेड, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज एंड इट स्टेन्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ, तो मेडोराइनम प्लस मेगकार्ब दोनों मेडिसिन इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है पेन इन द हार्ट रीजन का, हार्ट का एक सिम्टम क्या है, पेन इन द हार्ट रीजन फ्रॉम एपेक्स टू बेस की तरफ, तो वहाँ पे अगर पेन हो रहा है इस तरीके का, तो वहाँ पे हमें सोचना है हमें मेडोराइनम के बारे में। इफ इट इज बेस टू एपेक्स, सिफिलिनम। नेक्स्ट बेस टू द क्लैविकल और शोल्डर, तो स्पाइजेलिया। बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट, वांट देम अनकवर्ड, फैन, तो अगेन मेडोराइनम। वुमेन के कंप्लेंट्स में क्रॉनिक ओवराइटिस, सेल्पिंजाइटिस, पेल्विक सेल्यूलाइटिस, cyst, any other morbid growth of the uterus, we can think of medorinum.
नेक्स्ट देयर इज एग्रावेशन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, हॉट से, हीट से, कवरिंग से, स्वेट से, ऑल्सो थिंकिंग ऑफ कंप्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि मेडोराइनम के पेशेंट में, एमल्रेशन एट द सी शोर विच इज रिवर्स ऑफ नाट्रोम्यूर एंड सिफिलिनम। क्लियर है इतना? तो मेडोराइनम का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर है, स्टेट ऑफ कोलैप्स वाली कंडीशन में देना है, माल ट्रीटेड, सप्रेस्ड गोनोरिया, इमैशिएटेड रहेगा, बहुत वीक, फटीग देखने को मिलेगा पेशेंट में, ठीक है। टेम्परामेंट इज वीपिंग डिस्पोजिशन, पीविश, इम्पेशेंट सा एंड हॉट पेशेंट है, साइकोसिस, मियाजम है, रिमैटिक गाउटी डायथिसिस है। इसके प्रूवर कौन है? मेडोराइनम मेडिसिन के प्रूवर कौन है? स्वैन, डॉक्टर स्वैन इसके प्रूवर हैं। इट इज़ अ नो सोड, दैट इज वाई व्हेन वेल सेलेक्टेड बेस्ट रेमेडी फेल्स तब हमें मेडोराइनम यूज़ करना है, नॉट फर्स्ट डायरेक्टली यूज़ कर दिया हमने, ठीक है। गोनोरियल कोकाई से बनती है ये मेडिसिन, ठीक। तो सारे स्फीयर ऑफ एक्शन में तो नर्वस सिस्टम भी कवर कर रही है, ट्रेम्बलिंग, फिजिडिटी, ओके, सारी चीज़ें। जीआईटी अफेक्शंस में भी देना है अपना, ये एसओ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिख दिया, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें देना है। और ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन, सब में जहाँ पे भी हमें साइकोटिक ओरिजिन देखने को मिले पास्ट हिस्ट्री में, तो वहाँ पे वी कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम, ओके। नेक्स्ट सिम्टम्स में हम ये मेंटल सिम्टम्स कवर करने हैं और एलिमेंट्स फ्रॉम भी देखेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम देख लेते हैं अभी ही। एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या है? केसेस ऑफ माल ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया के केसेस में हमें ये देना है। तो माल ट्रीटेड और सप्रेस्ड गोनोरिया हमने देख ही लिया, इट मे बी ट्रीटेड विथ मेडोराइनम विच गिव्स इमेंस रिलीफ टू द पेशेंट। व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स, गिव्स नो रिलीफ, या फिर परमानेंटली इम्प्रूव नहीं कर पा रही है, सिर्फ पेलिएट ही कर दे रही है जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मेडोराइनम देना है। नेक्स्ट क्या है? डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस विद विदाउट ऑर्गेनिक लीजन्स एंडिंग इनटू पैरालिसिस, ट्रेम्बलिंग, न्यूरैल्जिया, रूमेटिज्म, गाउट विच कैन बी ट्रेस टू अ साइकोटिक ओरिजिन। तो डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेनिंजेस की कोई सी डिजीज हो गई विथ और विदाउट ऑर्गेनिक लीजन्स, जहाँ पे हमें ट्रेम्बलिंग, न्यूरैल्जिया, रूमेटिज्म, गाउट ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, विद और विदाउट ऑर्गेनिक लीजन्स, पर वी कैन ट्रेस अ साइकोटिक ओरिजिन, पास्ट हिस्ट्री के अंदर कुछ साइकोटिक ओरिजिन है, देन वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडोराइनम मेडिसिन, okay। next is serous breast carcinoma, okay, either a carcinoma in situ, either acute or chronic in development, when the symptoms point to a history of psychosis में carcinoma, even benign or malignant cases of carcinoma में भी we can think of medorinum as a remedy। इट इज़ अ डीप पॉलीक्रेस्ट एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस मेन सिम्टम है, हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस अगर देखने को मिले और कोई सा भी सिम्टम है, मेंटल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम, ठीक है। ये हो गया। थर्ड सिम्टम में लिखा है कि वुमेन, क्रॉनिक ओवराइटिस, एल्पेंजाइटिस, ग्रोथ ऑफ यूट्रस, ठीक है, बेनाइन या मेलिग्नेंट कोई सा भी ग्रोथ, तो विद और विदाउट साइकोटिक ओरिजिन, तो वहाँ पे हमें मेडोराइनम देना है। तो ये इसका एलिमेंट्स फ्रॉम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेंटल सिम्टम्स और पर्टिकुलर कवर करेंगे। पर्टिकुलर में हमें हेडेक पता होना चाहिए, मेडोराइनम के पेशेंट में हेडेक कैसा होता है, जीआईटी के अंदर एब्डोमेन, स्टूल, उसकी बैक एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह देखेंगे, थ्रोट सिम्टम, कफ देखेंगे, ठीक है। साथ में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी सिम्टम हैं, और क्या है इसमें, एक्सट्रीमिटीज़ पढ़ना है, रूमेटिज्म पढ़ना है, 2 या 5 मार्क्स में रूमेटिज्म पूछ सकते हैं, फिर ख़त्म है मेडिसिन। एंटीडोटेड बाय एपिका, कंपैटिबल टू सल्फर लिखा है। बर्निंग इन हैंड एंड फीट था ना इसमें, सल्फर में है, लैकेसिस में है, तो ये हो गया।